आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का कर्व है। स्ट्रेन होता है कि किसी भी वायर के ऊपर आपने जो लोड अप्लाई किया है उसमें जो चेंज आएगा उसको स्ट्रेन से रिप्रेजेंट करते हैं। और वायर पे जो लोड लगाने के बाद वायर के इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा यानी इंटरनल फोर्स जो डेवलप होगा उसे स्ट्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो डक्टाइल मेटेरियल के लिए जो ग्राफ दिखा रहा है आपको शो कर रहा है, इसमें ये जो आप स्टार्टिंग ओरिजिन से ए की तरफ जब जा रहे हो तो ये इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है जो कि प्रोपोर्शनल लिमिट है यानी हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। हुक्स लॉ के हिसाब से जब तक आप लोड अप्लाई करोगे तब तक वायर में चेंज आता रहेगा लीनियरली, लेकिन जैसे ही आप ए की लिमिट से आगे यानी और स्ट्रेन बढ़ाओगे तो ये जो ग्राफ जो पहले लीनियर चल रहा था अब ये लीनियर ना होकर कुछ कर्व हो जाएगा ए से बी के अलोंग में। लेकिन बी वो लिमिट है जिसके बाद अगर आपने कोई फोर्स यानी कोई प्रेशर या लोड अप्लाई किया तो वो एक परमानेंट सेट ले लेगा, यानी बी पॉइंट तक लोड हटाने के बाद उस वायर में जो इंटरनल चेंज आएगा वो वापस से इसी ग्राफ को ट्रेस करेगा बी से ए से ओरिजिन की तरफ। लेकिन बी के बाद यानी स्ट्रेन बी के बाद अगर आपने और ज़्यादा इंक्रीज किया तो वायर बी से ए की तरफ वापस आके अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आएगी बल्कि वो सी से सीधा नीचे की तरफ आएगी जिसको हम परमानेंट सेट के नाम से जानते हैं। और सी के बाद अगर आपने फिर से लोड अप्लाई किया है वायर के बाद तो उस वायर में अपने आप ही अपने वेट की वजह से लगातार उसमें चेंज आता रहेगा जिसको आप प्लास्टिक बिहेवियर या प्लास्टिक फ्लो कहते हो। और पॉइंट डी पे जाके वो वायर पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी जिसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। और पॉइंट डी पे अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू देखूंगा तो उसको आप अल्टीमेट स्ट्रेस बोलोगे, यानी उस पॉइंट पर उस वायर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी खो दी है। तो मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आपने जो डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल और मेलिएबल मटेरियल के बारे में सुना है उनको हम ग्राफ से स्टडी करेंगे ऐसी छोटी छोटी वीडियो में। तो आज ये डक्टाइल मेटल का ग्राफ था। डक्टाइल मेटल में आप किसी भी मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। सी से जो डी है ना, ये जितना ज़्यादा होगा किसी भी मेटल के लिए वो उतना ही ज़्यादा डक्टाइल होगा। तो सी से डी की जो रेंज है ये प्लास्टिक फ्लो या प्लास्टिक बिहेवियर कहलाती है और उस मटेरियल को थिन वायर में कन्वर्ट करने के लिए शो करती है कि वो ज़्यादा कैपेबल है बजाय दूसरे एलिमेंट के या दूसरे मेटल के। तो इस तरह की शॉर्ट्स वीडियो को देखने के लिए और छोटे छोटे वीडियो में अच्छे से नॉलेज को गेन करने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे 12th क्लास तक मैथमेटिक्स, IIT JEE नीट के लिए और फिजिक्स के लिए भी या NDA वगैरह के लिए आप जो भी देखते हो, आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच।